हेलो एवरीवन, नमस्ते। दीपिकाज गार्डन में आप सबका स्वागत है। एक नया एपिसोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों के लिए फरवरी का महीना एंडिंग पे है। 15 मार्च तक आपके पास समय है, आप अपनी गार्डनिंग के सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, पर कोशिश करूँगी हर पार्ट को कवर करने की, क्योंकि इस वक्त मैं भी रेगुलरली अपने गार्डन में ये सारे काम करने में बिजी हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे पता लगेगा आपको कि स्प्रिंग आ गया है, मतलब मौसम में बदलाव कैसे पता चलेगा? ये चीज़ सबसे पहले आपको बताएगा हिबिस्कस का पौधा। अचानक से कलियां बनने लगेगी, पत्तों में जान आ जाएगी और दूसरे भी पौधे आपके बगीचे के उनमें छोटी छोटी कोपलें खिलने लगेगी, एकदम से छोटे छोटे शूट्स आने लगेंगे। ये इंडिकेशन है कि मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस वक्त दिन में धूप तेज़ हो गई है, पर सुबह और रात ठंडी है, तो अभी भी पूरी तरह से विंटर गया नहीं है। और मार्च में जब तक होली नहीं जल जाती तब तक तो इस वसंत ऋतु का असर रहेगा। होली जल जाने के बाद गर्मियाँ अपने पीक पे स्टार्टिंग कर देगी, मतलब शुरुआत हो जाएगी उसकी। तो आपके पास 15 मार्च तक का समय है इन सारे कामों को निपटने का, जिससे कि आप इस सीज़न में अपने पौधों को न सिर्फ गर्मियों में बचा पाएंगे बल्कि स्प्रिंग का पूरा एंजॉय कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम है ये चेक करना कि क्या मौसम में बदलाव आ गया है। सर्दियों की सारी सब्जियां जिनमें आपने जो भी लगाया है और फूल, इनमें से सर्दियों की सब्जियों की हार्वेस्ट लेना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस मौसम में गर्मी आएगी, उनका स्वाद खराब हो सकता है। और आपके पास नई सब्जियां लगाने के लिए जगह भी करनी होगी ना। कंटेनर को आपको पूरा खाली बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। पर सब्जियां हार्वेस्ट करना शुरू कीजिए, कंटेनर एज इट इज़ रहने दीजिए, और जितने फूल हैं सर्दियों के उनमें से जिनको ग्रो होना है होने दीजिए। धीरे धीरे वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करेंगे। उनके जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वो सूखने लगे हैं, उसके बाद रिमूव कर दीजिए। पर ये सब आपको खुद डिसाइड करना है, आपको किन फूलों को अभी इंजॉय करना है, क्योंकि अभी वसंत ऋतु शुरू है। तो इतने जल्दी वो फूल मुरझाएंगे नहीं, वो अभी खिलेंगे, तो खिलने दीजिए, क्योंकि ये सारे पॉलिनेटर्स को मदद करते हैं। जब मौसम बदलता है ना, तो तितलियाँ, मधुमक्खियाँ ये अपने बच्चे देते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, तो ये सारे फूल उनको मदद करेंगे। तो तुरंत मत हटाइए, धीरे धीरे किसी भी पौधे को देखिए वो मुरझा रहा है, ख़राब हो रहा है, और फिर उसे हटाइए। एक एक करके आप हटाएंगे तो दूसरा लगाते जाएंगे, तो इस तरीके से बैलेंस बना हुआ रहेगा और आपके गार्डन्स में पॉलिनेटर्स की कमी नहीं होगी। गर्मियों का सबसे पहला काम है तुलसी जी की प्रूनिंग। जी हाँ, तुलसी का आपका जो भी पौधा है उसे अगर आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो बिंदास रिपोर्ट कीजिए। तुलसी को गर्मी का समय बहुत पसंद है। इस वक्त वो खिलती है और बहुत घनी होती है। इसे लगाने का सीज़न तो जुलाई का है, बीज से लगाने का सीज़न जुलाई का है। अभी आप बीज मत डालिएगा, कुछ बीज उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे। जुलाई से जैसे पहली बारिश होती है उस वक्त का समय होता है तुलसी को बीज से उगाने का। तो इस वक्त आप करेंगे तुलसी जी की रीपॉटिंग और प्रूनिंग। जी हाँ, ये दोनों एक साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड प्रूनिंग करना है आपको तुलसी जी को। जितना ज़्यादा आप हार्डली इसे प्रून करेंगे ना, उतना अच्छे से पौधा डेवलप होगा। मौसम की गर्मी मिलते ही, खाद मिट्टी मिलते ही भर के आपका पौधा रेडी हो जाएगा। जितने भी पौधे आपने डोरमेंसी में जाने की वजह से या सर्दियों के पौधों को लगाने की वजह से शिफ्टिंग की होगी, मैं तो करती हूँ, अब आपने भी की होगी, तो जिनको ज़्यादा धूप चाहिए उन पौधों की जगह चेंज कीजिए। जो ऐसे पौधे हैं जिनको अब कम धूप चाहिए, उनको थोड़ा शेड में लाना है, तो उनकी अभी से शिफ्टिंग शुरू कर दीजिए। उससे होगा क्या, एकदम पीक समर आने से पहले जब आप ये चीज़ें कर चुके रहेंगे तो पौधे शॉक में नहीं जाएंगे, बहुत इजीली अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो स्प्रिंग के सीज़न में चेंज हुए हैं और गर्मियों वाले पौधों को धूप मिलने लगेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग किस लिए, ताकि आपके सर्दियों वाले डोरमेंसी वाले पौधे शेड में जाएँ और धूप वाले पौधे सीधा धूप में आए। ये चीज़ें आपको करनी है। एक काम होता है गार्डन का, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, पहले एक नज़र दौड़ाइए अपने पूरे गार्डन में, जो भी आपका गार्डन है, बालकनी है या नीचे आंगन है, टेरेस है। आपको हर पौधा खुद ही सब कुछ कहेगा। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो अब डोरमेंसी में जाएंगे, तो उन्हें उन्हीं की जगह से चेंज कीजिए, हटाइए। उनके लीव्स प्रूनिंग कर दीजिए, हल्की हल्की उनकी सूखे पत्ते हटा दीजिए, उनमें खाद आदि मिला दीजिए। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको रीपॉटिंग की सख्त ज़रूरत है। गर्मियों में रीपॉटिंग के लिए एक बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे पौधे जिनको रीपॉटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी फरवरी में करने की वजह से उनकी ग्रोथ पर बहुत अच्छा असर होता है। तो ऐसे सारे पौधे आपको अलग करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कहीं कोई
पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, कोई पौधा बीमार तो नहीं है, किसी की मिट्टी ख़राब तो नहीं है। ये सब कुछ आपको एक ऑब्जर्वेशन में ही समझ में आ जाएगा। आपका गार्डन आपसे खुद ही बातें करेगा, बताएगा कि ये देखो इस पौधे में ये गड़बड़ है, आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है ना, हर पौधा अपने अंदर चेंजेस रेडी कर देता है और आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपका पौधा किस तरीके से और क्या आपसे हेल्प चाहता है। तो ऑब्जर्व कीजिए पूरे गार्डन को और उसमें फिर डिसाइड कीजिए कि आपको किस पौधे के लिए क्या चीज़ करनी है, कौन सा गमला चेंज करना है, कौन से पौधे की जगह चेंज करनी है और कहाँ क्या लगाना है। क्योंकि अभी आप जो भी लगाएंगे वो सब बरसातों तक के समय तक चलेगा, यानी 7-8 महीने तक ये चीज़ें कंटिन्यू होगी। तो अभी आप कर देंगे तो आपका आगे का समय भी बचेगा और फिर बहुत पीक गर्मियों में आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। गर्मियों का समय भी सब्जियां उगाने का है। गर्मियों की सब्जियां उगाने का बहुत सारे ऑप्शन है इस वक्त। आप बैगन, करेला, भिंडी, तुरई, वेलों वाली सब्जियां, लौकी, गिलकी, उसके बाद वाटरमेलन, खरबूज, ककड़ी, ककुम्बर जो हम बोलते हैं वो, वेलों वाली सब्जियों में भी इनका लगाने का टाइम है। और बाकी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बैगन, जो भी आपको लगाना है सबके बीज रेडी कर लीजिए। एक चीज़ बताती हूँ, बीज लगाने के लिए मतलब अगर आप चाहते हैं कि बीज आपके जल्दी जर्मिनेट हो जाए, उसके लिए एक ट्रिक अपनाइएगा कि सभी बीज को पानी में रात भर के लिए भिगा दीजिएगा और नेक्स्ट डे किसी कपड़े पे उनको बिछा लीजिएगा। उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप उनको उठा सकेंगे और फिर आप चाहे सीडलिंग कंटेनर में या जहाँ आपको डायरेक्ट प्लांट करना है वहाँ पे उन्हें लगाइएगा। तो जितनी भी गर्मी की सब्जियाँ हैं उनको लगाने का बेस्ट टाइम है बीज से। जी हाँ, अगर आपके यहाँ नर्सरी में पौधे मिलती हैं इनकी तैयार, तो तुरंत लाइए और उनको कंटेनर में लगाइए। क्योंकि जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जल्दी ये पौधे सेट हो जाएंगे। पीक गर्मियाँ आने से पहले ये ग्रोथ पर होंगे, तो ना उनको शॉक लगेगा और ना सब्जियों के उगने पर या उनके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर इसका कोई इफेक्ट होगा और वो अपने कंटेनर में सेट हो चुके होंगे। इस वक्त आप सब्जियां लगाने के लिए कंटेनर बनाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो कंटेनर में सर्दियों में सब्जियां लगाते हैं उसी में गर्मियों की भी लगाते हैं, क्योंकि लिमिटेड जगह है, लिमिटेड कंटेनर है। तो आप अपने कंटेनर की पूरी मिट्टी खाली नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने सर्दियों के लिए जो भी पॉटिंग मिक्स बनाया था, खाद, नीम खली, बोन मील जो भी डाल के आपने मिट्टी बनाई थी, वैसे ही उसे उस कंटेनर में रहने दीजिए। उसे छेड़िए मत। आप सब्ज़ी हार्वेस्ट कर लीजिए, पौधा निकाल लीजिए, उसकी हल्की सी गुड़ाई कीजिए, फिर से खाद, नीम खली, बोन मील, फंगीसाइड, राख होगी तो थोड़ी सी राख, फंगीसाइड की जगह राख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको लेना है। वो सारी चीज़ें मिलाइए। सूखे पत्ते होंगे तो वो मिलाइए और कोकोपीट। जी हाँ, समझ लीजिए कि अगर आप रेत मिलाते हैं अपने मिट्टी में तो मैं 2 भाग रेत मिलाती हूँ तो 1 भाग उसमें कोकोपीट का ऐड कर लीजिए। आपको 2 भाग रेत लेनी है लेकिन 1 भाग कोकोपीट का। तो मिक्सचर क्या तैयार होगा? 2 भाग मिट्टी, 2 भाग रेत, 1 भाग कोकोपीट, 2 भाग खाद। उस सब के आधा, मतलब जैसे मैं बड़े कंटेनर्स में आधा केजी नीम खली डालती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए, तो ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीम खली और हर पौधे के हिसाब से 1-1 कप बोन मील। जी हाँ, एक बार डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। और हाँ, मैं डालती हूँ सीवीड के ग्रैनुल्स। मैं लिक्विड बनाकर नहीं डालती क्योंकि उतना टाइम मैं बचा नहीं पाती हूँ, तो मैं ग्रैनुल्स मिट्टी बनाते वक्त ही डाल देती हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाता है पौधों को। मिट्टी बेस्ट बनाइए, आपके पौधे आपसे बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे। बेस्ट मिट्टी, बेस्ट प्लांट। जी हाँ, शुरुआत में ध्यान रखेंगे ये चीज़ तो आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। तो मिट्टी इस तरीके से बनाइए, ये सारा चीज़ों का मिक्सचर बना के उसी मिट्टी पे, उसी कंटेनर में और उसको अच्छे से फिल कर दीजिए। अलग से उसे नीचे वाली मिट्टी जो सतह में बनी है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हम जब कोई सब्जी या कोई पौधा कंटेनर में लगाते हैं तो जब उसके अंदर कोई पौधा ग्रो करता है तो उसके अंदर एक बैक्टीरियल लाइफ डेवलप होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, सब जो भी पौधों के लिए, मिट्टी के लिए, खाद के लिए सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, वो सारे वहाँ डेवलप होते हैं। जब आप उसे बाहर निकाल के उसे धूप दिखा देते हैं और फिर वापस भरते हैं, इस सारी प्रोसेस में वो मर जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हमारी मिट्टी में जान ही नहीं है, हमारे पौधे वो काम करते ही नहीं है जो करना चाहिए। आप इसीलिए इस चीज़ को रोकिए, कंटेनर को डिस्टर्ब ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है धूप दिखाने की तब तक जब तक आपका कोई पौधा बीमार ना हो। अगर वेजिटेबल्स हेल्दी ग्रो हो चुकी हैं उसमें तो उसमें कोई बीमारी नहीं है। ऊपर से खाद मिट्टी और ऐड कीजिए और फिर अपने पौधे डायरेक्ट उसमें लगा दीजिए। आपके पौधे एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगे।
मैंने आपको मिट्टी में कोकोपीट मिलाने के लिए कहा। देखिए, ये हर कोई अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। मैं सिर्फ गर्मियों के पौधों में कोकोपीट मिलाती हूँ, थोड़ी सी मात्रा में। कोकोपीट 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी मिट्टी में खाद के साथ डिकम्पोज हो जाता है, वो लंबे समय तक उसमें रहता नहीं है। तो ऐसे में आप जब कोकोपीट गर्मियों के पौधों में मिलाते हैं तो गर्मियों के दौरान बहुत जल्द मिट्टी सूखती नहीं है। कोकोपीट की वजह से उसमें नमी बनी रहती है, स्पेशली पीक गर्मियों में। तो उस वक्त ये कोकोपीट आपको मदद करता है और फिर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। यानी आपका एक सीज़न गर्मी का जैसे ही निकलेगा, नेक्स्ट सीज़न तक कोई कोकोपीट डिकम्पोज हो जाएगा। तो बरसातों तक जब आप फिर पौधे लगाएंगे तब तक ये ऑलमोस्ट मिट्टी में डिकम्पोज हो चुका होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पौधों को। तो कोकोपीट मिलाएं, थोड़ी मात्रा में मिलाएं। ऐसा नहीं है कि आपने आधी मिट्टी और आधा कोकोपीट ले लिया, इतना नहीं, थोड़ी मात्रा में मिलाना है ताकि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे, बस उतना ही। पतझड़ का मौसम शुरू है। इस वक्त आपको भी दिख रहा होगा कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे पत्तियों के ढेर लगे हैं। बहुत अच्छे से उन्हें कलेक्ट कीजिए। जी हाँ, जहाँ भी आपको सूखे पत्ते दिखते हैं, कोई मैटर नहीं करता कि ये आम के हैं, पीपल के हैं, नीम के हैं, बादाम के हैं, किसी भी पेड़ के हो, जंगली पेड़ के भी चलेंगे। उन पत्तों को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। ये पत्ते मल्च करेंगे आप अपनी मिट्टी के ऊपर कंपल्सरीली। गर्मी के दौरान मैं अपने पौधों में दिन में 2-2 या 3-3 बार पानी नहीं देती। मल्चिंग की वजह से ऊपर की सतह ढकी हुई होती है, तो नीचे का पानी उड़ता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में उड़ता है। पौधे भी ठीक रहते हैं और ये पत्तियाँ वहीं पड़े पड़े धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती हैं। बरसात के समय जब पहली बारिश गिरती है तो पूरी तरह डिकम्पोज होने की वजह से मेरे मिट्टी में पोरोसनेस होती है, खाद का काम करती है और मिट्टी के लिए अंदर मौजूद बैक्टीरिया को सही फूड देती है। तो आप मल्च करने के लिए जितनी हो सके उतनी पत्तियाँ इकट्ठा कीजिए। मैं पत्तियाँ इकट्ठा करती हूँ कंपोस्ट करने के लिए और मल्चिंग के लिए। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है सभी कंटेनर में पौधों के लिए। तो मल्च के लिए सूखे पत्तों से, अगर आपके पास सूखे पत्ते बिल्कुल नहीं हैं तो आप कोकोपीट, राइस हस्क इनका यूज़ कर सकते हैं।